ये वो धरती थी जहां एक नाम ने तारीख को जलाकर राख कर दिया था। और ये गूंज हमें याद दिलाती है कि ईमान की ताकत सबसे बड़ी है। निमरूद, वो बादशाह जिसने खुदा से लड़ाई करने की हमाकत कर डाली। अंधेरी रात के आसमान पर जलते हुए मशालों की लकीरें तैर रही थीं। एक ऐसा शहर था जहां ठंडी हवा भी इंसान की तरह डरती हुई महसूस होती थी। ऊंचे स्तंभों, पत्थर के महलों और सोने से बने सिंहासन के बीच एक नाम गूंजता था, नमरूद। ये इंसान नहीं था, एक घमंड था जो इंसानी शक्ल में जमीन पर चलता था। उसके शहर के दरवाजे रोज इसी ऐलान से खुलते थे कि यह जमीन मेरी है और इस जमीन पर बसने वाली हर जान मेरी गुलाम। लोग सजदा करते थे मगर दिलों से नहीं, डर से। नमरूद की ताकत तलवार से नहीं, लोगों के दिलों की धड़कनों से मापी जाती थी। उसने खुद को खुदा कहने की हिम्मत की थी। लेकिन कहानियां हमेशा ताकतवरों की नहीं होती। कभी कभी एक मामूली सा चरवाहा, एक आम सा युवक दुनिया के सबसे बड़े बादशाह को हिला देता है। इर्द गिर्द के रेगिस्तानों में उस वक्त एक युवा था, इब्राहिम। नर्म दिल, आंखों में रोशनी, चेहरे पर सुकून और दिल में सच की ऐसी आग जो बड़े बड़े तख्तों को राख बना देती है। यही दोनों एक ऐसे सफर पर निकलने वाले थे जिसने दुनिया का रुख बदल दिया। नमरूद के शहर में सुबह का सूरज सोने की तरह उभरता था। गुलाम पंखे झलते, सिपाही कतारें बनाते और ऊंचे मीनारों से ढोल बजते थे ताकि हर शख्स जान ले कि बादशाह जाग गया है। लेकिन शायद ये सब शोर एक बात छिपाने की कोशिश था कि ताकत के नीचे डर की जड़ें हमेशा कमजोर होती हैं। नमरूद भी जानता था कि उसकी खुदाई का ताज असल में कांटों से बना है जो कभी भी उसके सिर को घायल कर सकता है। एक दिन महल के दरवाजे खुले और शहर के दरबार में एक नौजवान को पेश किया गया। वह न डरा न झुका, बल्कि ऐसे खड़ा हुआ जैसे उसके सामने इंसान है, भगवान नहीं। यह इब्राहिम थे, वह व्यक्ति जो सच बोलने के लिए पैदा हुआ था। दरबार में सन्नाटा छा गया। नमरूद की नजरें उस युवक के भीतर किसी चुनौती की गंध सूंघ रही थीं। उसने घमंड से कहा, मैं जिंदगियां देता हूं, मैं मौत देता हूं, मैं खुदा हूं। बता, तेरा खुदा क्या करता है? इब्राहिम ने सुकून से जवाब दिया, मेरा रब जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है और सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। वह जुमला था जो इतिहास में तीर की तरह लगा। दरबार में सन्नाटा फैल गया। नमरूद कुछ पल के लिए पत्थर बन गया। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के पास जवाब नहीं था, लेकिन घमंड कभी हार नहीं मानता। वह जानता था कि अगर यह युवक आजाद रहा तो उसका ताज हिल जाएगा। उसी रात उसने हुक्म दिया कि इब्राहिम को आग में डाला जाए, आग जो इंसान के अस्तित्व को मिटाने के लिए काफी होती है। लेकिन यह कहानी आम इंसानों की नहीं, उस युवक की थी जो रब पर भरोसा रखता था। शहर के बीच एक जगह चुनी गई। लकड़ियां ऐसे जमा की गईं जैसे पूरे मुल्क का गुस्सा भड़काया जा रहा हो। शोलों ने आसमान को छू लिया। हर कोई डरा हुआ था, लेकिन हैरत थी कि वह युवक अब भी शांत था, जैसे आग से नहीं, रोशनी से मुलाकात होने वाली हो। जब उसे मंजनीक पर रखा गया तो आसमान पर एक अजीब सुकूत छा गया। परिंदों ने भी पर मारना छोड़ दिया। कुछ लम्हों बाद उसका जिस्म शोलों में फेंक दिया गया और फिर वह जुमला जो पूरी दुनिया जानती है, वह मौजज़ा जो इंसान की समझ से परे है। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ठंडी हो जा और सलामती वाली। लोगों ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। वह मंजर यकीन से बाहर था। आग का रंग बदल गया था, शोले सुर्ख से सफेद पड़ गए थे और उनके बीच एक युवक मुस्कुराते हुए बैठा था। वह आग नहीं थी, वह बाग बन चुकी थी। दरख्त, सब्जा, सुकून और इब्राहिम उसमें ऐसे बैठे थे जैसे सुबह की दुआ पढ़ रहे हों। नमरूद के लिए यह मंजर उसकी हार का ऐलान था। उसने महसूस किया कि ताकत कभी खुदा नहीं बन सकती और सच्चाई कभी जल नहीं सकती, लेकिन वह यह बात मानने को तैयार नहीं था। उसके दिल में अब इब्राहिम के लिए डर नहीं, गुस्सा था।
वह चाहता था कि इब्राहिम को झुकाया जाए, उसकी आवाज को रोका जाए और लोगों के सामने उसे कमजोर दिखाया जाए ताकि बादशाह की खुदाई कायम रहे। लेकिन जो इंसान अल्लाह के भरोसे पर खड़ा हो उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। नमरूद ने अपने दरबारियों से कहकर खबरें फैलवाईं कि इब्राहिम जादूगर है। उसने लोगों को टोलियों में बांटकर कहा कि इस युवक से दूर रहो, इसकी बात न सुनो। लेकिन इब्राहिम का पैगाम हवा की तरह था, रोकने से नहीं रुकता था। लोग छुपकर उससे बातें करते, उसके अल्फाज को दिल में महसूस करते और जानने लगे कि सच कितना रोशन होता है। नमरूद के सिपाही ये सब देखते मगर कुछ न कर पाते। वे जान गए थे कि ताकत जिस्म को झुका सकती है, दिल को नहीं। वक्त गुजरता गया और इब्राहिम का असर बढ़ता गया। एक रात महल की बालकनी से बादशाह ने आसमान की तरफ देखा। सितारे चमक रहे थे मगर उसे महसूस हुआ जैसे हर सितारा उसके झूठ की गवाही दे रहा है। वह जानता था कि उसकी खुदाई के सहारे टूट रहे हैं। उसने फिर इब्राहिम को बुलाने का फैसला किया। दरबार फिर सजा। इस बार नमरूद की आंखों में छुपा हुआ डर था, लेकिन चेहरे पर घमंड की परतें अब भी थीं। उसने कहा, अगर तू सच्चा है, अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उसे मेरे मुकाबले ला। जिस खुदा से तू मुकाबले का कह रहा है उसी ने तुझे सांस दी है, और जब वो उसे वापस ले लेगा तो तेरा तख्त, तेरे लश्कर, तेरे महलात कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। खुदा की ताकत से बड़ा कोई नहीं और सच्चाई हमेशा बाकी रहती है। ये अल्फाज एक पेशगोई जैसे थे जो वक्त के दिल पर पहले से लिखी जा चुकी थी। नमरूद के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। वह जान गया कि जिस इंसान के पास यकीन हो उससे लड़ना मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन उसने फिर भी खुद को झूठ के किले में कैद रखने का फैसला किया। उस रात नमरूद ने हुक्म दिया कि एक बेमिसाल महल तामीर किया जाए, इतना ऊंचा कि आसमान को छू ले। वह लोगों को साबित करना चाहता था कि आसमानों तक पहुंचना मुमकिन है और बादशाह आसमान में भी दाखिल हो सकता है। लोग दिन रात पत्थर उठाते, विशाल स्तंभ बनाए गए। नमरूद खुद खड़ा होकर निगरानी करता था। यह उसका आखिरी घमंड था, शायद आखिरी गलती भी। महल तैयार हो गया। नमरूद कई दिन उस पर खड़ा रहा और फिर उसने हुक्म दिया कि उसके आगे परिंदों को बांधा जाए और उसके तख्त को आसमान की तरफ खींचा जाए। यह मंजर अजीब था। एक बादशाह आसमान की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रहा था, जैसे वह सच को शिकस्त दे सकता हो। कुदरत का कानून बहुत सादा है, सच्चाई जीतती है। उस दिन आसमान पर एक अजीब तूफान आया। ऐसा लगा जैसे आसमान खुद गजब में है। परिंदे भाग गए, तख्त उलट गया। नमरूद जमीन पर नहीं, अपने ही घमंड की गहराई में गिरा। सहरा की रातें अजीब होती हैं, खामोश मगर दिल के अंदर हलचल मचा देने वाली। हवा कभी रुक जाती है, कभी बिना वजह तेज चलने लगती है। नमरूद की जिंदगी भी अब कुछ इसी सहरा की रात जैसी बन चुकी थी, खामोश मगर डर से भरी। महल के ऊंचे स्तंभों में गूंजती हिचकिचाती सांसें, दरबार के सिपाहियों की बेसकूनी और बादशाह की आंखों में फैलती हुई शिकस्त, ये सब कुछ बता रहा था कि ताकत का पहाड़ ढलने वाला है। दिन गुजरते गए। इब्राहिम के अल्फाज उसके दिल में तीर की तरह धंस चुके थे। खुदा की ताकत से बड़ा कोई नहीं और सच्चाई हमेशा बाकी रहती है। वह हर सुबह जागता तो ऐसा लगता जैसे उसकी खुदाई का खोल एक और दरार के साथ कमजोर हो गया हो। वह जानता था कि कुछ बदल रहा है। उसके अंदर कोई बेनाम सा डर बढ़ता जा रहा था, ऐसा डर जिसे कोई लश्कर रोक नहीं सकता था। लोग अब पहले जैसे उससे नहीं डरते थे। शहर के बाजारों में सरगोशियां होने लगी। इब्राहिम ने बादशाह की आग में से सही सलामत निकल कर दिखाया है। उसकी खुदा की ताकत सच्ची है। नमरूद इंसान है, खुदा नहीं। ये बातें नमरूद के कानों तक पहुंचती थीं, मगर वह उन्हें झुठलाने की ताकत खो चुका था। रात के साये में वह अक्सर अपने महल की छत पर आता और आसमान की तरफ देखता। एक वक्त था जब वह सितारों को अपने गुलामों की तरह समझता था, लेकिन अब वो सितारे उसे अपनी बेबसी का मजाक उड़ाते महसूस होते, जैसे कायनात ने उसकी खुदाई को रद्द कर दिया हो। एक शाम आसमान पर बादल छाए हुए थे, हवा में नमी थी। नमरूद की आंखों के पास थकान का साया था। वह अपने तख्त पर बैठा था, गर्दन झुकी हुई, निगाहें बेमकसद।
उसके करीब एक बूढ़ा मुशीर धीरे से बोला, बादशाह सलामत, लोग परेशान हैं, वे समझते हैं कि आपके साथ कुछ होने वाला है। नमरूद ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे अल्फाज उसके गले में फंस गए हों। मुशीर ने हिम्मत करके कहा, बादशाह सलामत, अगर आप चाहें तो इब्राहिम से फिर बात कर लें। नमरूद के अंदर गुस्से की बुझी हुई चिंगारी धड़की। मैं उसके पास क्यों जाऊं? क्या तुम चाहते हो कि लोग समझें कि मैं शिकस्त मान चुका हूं? मुशीर खामोश हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर साफ लिखा था, बादशाह सलामत, शिकस्त तो आपके चेहरे से ही झलक रही है। दिन गुजरते गए, हालात बदलते गए। इब्राहिम की तालीम दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उसके अल्फाज को रोशनी समझकर कबूल कर रहे थे, और नमरूद हर गुजरते दिन के साथ अपनी ही बनाई खुदाई में डूब रहा था। जैसे रेत का महल धीरे धीरे समंदर में घुल जाता है। फिर एक दिन वह रात आई जिसने वक्त की किताब पर नमरूद का आखिरी बाब लिख दिया। रात गहरी थी, आसमान पर एक भी सितारा दिखाई नहीं दे रहा था। नमरूद अपने महल में जागता बैठा था, कांपता हुआ, लेकिन वह खुद नहीं जानता था कि क्यों। उसने अपने आसपास मौजूद पहरेदार बदलने का हुक्म दिया, दरवाजे बंद कर दिए, पर्दे गिरा दिए, मगर डर का साया दीवारें लांघ कर भी उसके पास पहुंच जाता था। वह अपनी कीमती तलवार लेकर बैठा हुआ था, जैसे उसे अपनी ही जिंदगी से लड़ना पड़ेगा। और फिर वह आवाज आई, एक छोटी सी भिनभिनाहट, पहले दूर से, फिर करीब से, फिर उसके कान के बिल्कुल पास से। नमरूद चौंक कर खड़ा हुआ, तलवार निकाली, दाएं देखा, बाएं देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। बस एक बारीक सी आवाज, इतनी बारीक कि शायद किसी और को सुनाई भी न दे। वह आवाज एक मच्छर की थी। नमरूद ने घबराकर उसे हाथ से भगाने की कोशिश की, लेकिन वह जरा सी जान बादशाह ए वक्त के चारों ओर ऐसे घूम रही थी जैसे उसके घमंड का मजाक उड़ा रही हो। नमरूद ने सिपाहियों को बुलाना चाहा, मगर डर के मारे उसकी आवाज गले में ही दब गई। मच्छर कभी उसके सर के पास, कभी कान के करीब, कभी आंखों के सामने चक्कर पर चक्कर लगा रहा था। नमरूद को लगा कि कुदरत ने उसकी खुदाई का फैसला इसी छोटी सी मखलूक के हाथ में दे दिया है, और अगले ही पल वह मच्छर उसके नथुने में घुस गया। नमरूद की चीख पूरे महल में गूंज उठी। सिपाही भागते हुए आए, दरबारी घबरा कर दौड़े, खादिमाएं डर के मारे दीवारों से जा लगी, लेकिन बादशाह जमीन पर तड़प रहा था, हाथ सिर पर चीखें आसमान चीरती हुई। वह मच्छर अब उसके दिमाग में था। दिन गुजरते गए, वह चीखता, चिल्लाता, कभी सिर को दीवारों से मारता, कभी चेहरा नोचता। सल्तनत का सबसे ताकतवर इंसान अब एक कीड़े से शिकस्त खा चुका था। हकीम बुलाए गए, जादूगरों को बुलाया गया, उपचार किए गए, लेकिन कुछ काम ना आया। एक वक्त आया कि उसे सिर्फ एक चीज से राहत मिलती थी, जब कोई उसके सिर पर डंडा मारता था। पूरा महल नमरूद की चीखों और डंडों की आवाज से गूंजने लगा। हफ्ते महीनों में बदल गए। सल्तनत का सूरज ढलने लगा। लोग उसे बादशाह नहीं कहते थे, वह कहते एक पागल आदमी जो अपनी ही तकलीफ में डूब गया है। फिर वह रात आई जिसे नमरूद का अंत कहा जाता है। चांद आसमान पर चांदी की तरह चमक रहा था। महल एक अजीब खामोशी में डूबा था। नमरूद थक चुका था, उसकी सांसें भारी थीं। फर्श पर पड़ा, धीरे धीरे सांस ले रहा था, और फिर उसकी सांस रुक गई। वह मच्छर जो उसके दिमाग में क़यामत बरपा रहा था, खामोश हो गया। यही उसकी आखिरी शिकस्त थी। पूरी सल्तनत, एक तख्त, एक दावी, एक खुदाई, सब कुछ एक जरा सी मखलूक के सामने हार गया। नमरूद की खुली आंखें बताती थीं, आखिरी वक्त में उसे सच दिखा दिया गया था कि रब वही है जो आसमानों और जमीन को संभालता है, और वही चाहे तो एक मच्छर से भी बादशाहों को गिरा देता है। इब्राहिम का सफर जारी रहा। नमरूद की कहानी खत्म हो गई, लेकिन एक हकीकत हमेशा जिंदा रही। ताकत इंसान को खुदा नहीं बनाती, तख्त इंसान को बुलंद नहीं करता। असली बुलंदी ईमान में है, सच में है, यकीन में है उस रब पर जो हर दिल की धड़कन का मालिक है। सच्चाई की राह पर चलने वाले कभी खौफ में नहीं रहते। आज भी जब सहरा की हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे उसके साथ एक सरगोशी आती है। दुनिया मिलकर इंसान को ताकत दे सकती है, लेकिन अगर खुदा चाहे तो एक मच्छर भी उस ताकत को गिरा सकता है। यही नमरूद की असल कहानी है, ताकत की, घमंड की, और उस अंजाम की जो हर जालिम के लिए लिखा गया है। कभी आपने महसूस किया है कि जब जिंदगी में कामयाबियां बढ़ती हैं तो दिल के किसी कोने में एक बहुत हल्की सी चुपचाप पनपने वाली घमंड की चिंगारी जल उठती है। एक आवाज कहती है, ये सब मैंने किया है,
ये मेरी मेहनत थी, मेरी काबिलियत है। लेकिन याद रखिए, घमंड दिल का वो जहर है जो इंसान को उसके खुदा से दूर कर देता है। और जब ये जहर फैलने लगे तो इंसान न जाने कब अपने रब से बेपरवाह हो जाता है। उसे लगता है कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं, यहाँ तक कि अल्लाह की भी नहीं। यही वजह है कि नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक ऐसी दुआ सिखाते हैं जो नफ्स की हर जंजीर तोड़ देती है, दिल को नम्रता में पिघला देती है और इंसान को फिर से याद दिलाती है कि हम कुछ भी नहीं, सब कुछ अल्लाह है। दुआ, अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइनिन। हे अल्लाह, मुझे एक पल, यहां तक कि पलक झपकने जितनी देर के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले मत कर। सोचिए, अगर अल्लाह हमें एक पल के लिए भी अपने हाल पर छोड़ दे तो हम कितना बदल सकते हैं, कितने गुनाहों में गिर सकते हैं, कितनी जगह घमंड, रिया, दिखावा और खुद परस्ती दिल में घर कर सकती है। ये दुआ हमें सिखाती है हम कुछ भी नहीं, असली ताकत केवल अल्लाह की है। इंसान का दिल एक पल में पलट सकता है और सिर्फ अल्लाह ही घमंड से बचा सकता है। कब पढ़नी चाहिए? नमाज के बाद, खास तौर पर फज्र और ईशा के बाद। ये दुआ दिल को मुलायम बना देती है। जब कोई आपकी तारीफ करे, तुरंत ये दुआ पढ़ लें, दिल में घमंड की चिंगारी बुझ जाती है। सोने से पहले, ताकि रात भर दिल साफ रहे, नियत पाक रहे। जब रिया या दिखावा महसूस हो, जब लगे लोग क्या कहेंगे, बस तुरंत यह दुआ पढ़ लीजिए। याद रखिए, शैतान ने एक ही गुनाह किया था, घमंड, और हमेशा के लिए रुस्वा हो गया। अगर घमंड ने एक फरिश्ते को नहीं छोड़ा तो हम और आप कौन हैं? इसलिए अपने दिल को बचाइए, अपने नफ्स को अल्लाह के सुपुर्द कीजिए। अगली बार जब आप किसी बड़े फैसले के सामने हों, कामयाबी मिले या दिल में जरा सा भी फख्र महसूस हो, तो बस एक पल के लिए ठहरिए और दिल से पढ़िए, अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइनिन। और फिर देखिए कैसे दिल बदलता है, कैसे नियतें साफ होती हैं और कैसे दिल में एक अजीब सी नरमी और सुकून उतर आता है।